जितने भी कश्मीर के लोग आज ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, हम उन्हें भी बता दें कि इस घटना की वजह से आपके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। बदला तो लिया जाएगा, परंतु अलग तरीके से, क्योंकि कश्मीर इनके बाप का थोड़ी ही है। वहाँ लाल चौक पर कश्मीरी लोगों ने देखा तो सब दंग रह गए कि ये भगवादारी कैसे यहाँ पे आगे लाल चौक पर। खाते हिंदुस्तान का है पर गुण वो पाकिस्तान के साथ से हमारी बहस भी वहाँ पर लाल चौक पर ही। लोकल स्पोर्ट तो है। वहाँ पे एक लोकल कश्मीरी से आदिल नाम के लड़का, जिन्होंने वहाँ पे उन लोगों को रोकने का प्रयास भी किया और जिसमें उनकी मृत्यु हुई। कुछ ही महीनों बाद श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है और इन उच्चों से डरकर आप अपने घर पर ना बैठें। राम जी के अश्रुओं को देखकर हनुमान जी क्रोधित हो उठे तो उन्होंने कहा कि प्रभु, यदि आप कहें तो काल को ही मार दूं। अप्रैल 2025 ये वो दिन है जो जम्मू कश्मीर और भारत के इतिहास में काला दिन बनकर रह गया। 22 अप्रैल 2025 ये वो दिन जब देश भर से कई सारे टूरिस्ट अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए थे जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बाईसरन वैली में। लेकिन कुछ लोगों से ये शांति बर्दाश्त नहीं होती। 4 पाकिस्तानी टेररिस्ट आए, लोगों से धर्म पूछा, हिंदू है या मुसलमान। जो लोग कहते गए कि हम हिंदू हैं, उनको गोली से चूर चूर कर दिया। हिंदू है या मुसलमान। हिंदू, मुसलमान अलग हो जाओ, हिंदू अलग हो जाओ। उस दिन के बाद भारतवासियों में एक डर का माहौल है और कई सारे लोगों ने कश्मीर जाना छोड़ दिया, खासकर हिंदू लोगों ने। लेकिन एक ऐसे हिंदू संघ जो पहलगाम हमले के 2 से 3 दिन के बाद कश्मीर घाटी पहुंचे, भगवा रंग पहन के पहुंचे और उन लोगों को सीधा कहा कि हम आए हैं यहाँ पे, हमारे पहनावे से किसी को ये पूछने की जरूरत नहीं है कि हम कौन से धर्म से आए हैं। जिन्होंने पूछा था धर्म क्या है, आज खड़े हैं कश्मीर घाटी पर अपना धर्म बताने के लिए। हमें लगता है कि हमारे पहनावे से किसी को धर्म पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दूर से देखकर पहचान जाएंगे कि हमारा धर्म क्या है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदू संघ, सोशल रिफॉर्मर और आरएसएस लीडर साहिल जी महाराज की। जी हाँ, आज की इस पॉडकास्ट में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं साहिल जी महाराज। जय श्री राम हिंदुस्तान। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमला हम सभी ने देखा, जहां हम सभी ने सुना। इस घटना ने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया है, जहां पे हमारे 27 निर्दोष भाइयों को बेरहमी से मारा गया। आज पहलगाम आतंकी हमले पे ही बात करने के लिए हमारे साथ हैं सोशल रिफॉर्मर, एनवायरमेंटलिस्ट और आरएसएस लीडर साहिल जी महाराज जी। साहिल जी महाराज जी, ये जो 22 अप्रैल 2025 को हुआ, बहुत ही निंदनीय कार्य था जो पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा किया गया। आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं? जय श्री राम हिंदुस्तान। देखिए, हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि पर्यटक पर जो हमारे अतिथिगण बाहर से घूमने के लिए आए हुए थे, अपनी फैमिली के साथ समय बिताने के लिए आए हुए थे, उन्हें और जो निहत्थे थे, जिनको ये जानकारी भी नहीं थी कि उनके लिए क्या साजिश रची जा रही है, आज आए तो वो अपने परिवार के साथ हैं, पर उनका परिवार जो है अकेला वापस जाएगा। वहाँ आकर के कुछ लोग, जिनके बारे में हम क्या कहें, जिन्होंने ये नापाक हरकत करी है, इन हथों को मौत के घाट उतार दिया और मारा भी इस तरह से कि वहाँ पर किसी को ये नहीं पूछा गया कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शेड्यूल कास्ट हो, महाजन हो, ये नहीं पूछा गया। उनसे केवल ये पूछा गया कि तुम्हारा धर्म क्या हिंदू है या मुसलमान। हिंदू। और हमारे हिंदुओं को देखो, जैसे उन्हें पता चला कि अगर हम बताएंगे कि हम हिंदू हैं तो गोली बजेगी,
क्योंकि जब एक आध को मारा बाकी तो देख रहे थे। लेकिन हमारा हिंदू जो है ना, वो दोगला नहीं है, उसने दोगलापंथी नहीं करी कि अपनी जान को बचाने के लिए बोल देते कि हाँ भाई मैं मुसलमान हूं तो बच जाते। लेकिन उन्होंने मरना मंजूर समझा कि मरना कबूल है, लेकिन धर्म गलत नहीं बताएंगे। उन्होंने बताया, उनके एक साइड पे लाइन पे वो खड़े हो गए कि भैया हम लोग मुसलमान नहीं, हम लोग हिंदू हैं। लेकिन अगर वो मुसलमान भी कहते तो वो जो आतंकवादी आए थे उनका एम ही यही था कि लोगों को मारना है। वो कलमा पढ़ा रहे थे, कुछ ऐसी घटना हाँ, घटी थी। उनको उनका मेन ये नहीं था कि लोगों को मारना, उनको ये था कि हिंदुओं को मारना है। और उन्होंने कलमा पढ़ाया और आधार कार्ड। कुछ लोगों के आधार कार्ड और पैंटें भी उतरवाई। ये तो हम बोलना नहीं चाह रहे थे, इस तक यहाँ तक भी वो लोग गिरे। और हमें लगता है कि ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता। जितने भी कश्मीर के लोग आज ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, हम उन्हें भी बता दें कि इस घटना की वजह से आपके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्योंकि कश्मीर का जो बिजनेस है, जो बिजनेसमैन है, वो जीता ही हिंदुओं की बदौलत है। क्योंकि हिंदू सारा वहां पे जाता है, चाहे वो अमरनाथ जी की यात्रा हो, चाहे ऐसे घूमने गुलमर्ग हो गया, वहां पे पहलगाम हो गया, दूध पत्री हो गया, डल लेक हो गया, शंकराचार्य जी का मंदिर हो गया, उसके बाद खीर भवानी हो गया। ऐसे स्थानों पर जाते थे और टूरिस्ट जब वहां पे पहुंचता है, आपके होटलों में रुकता है, खाना खाता है, शॉपिंग करता है, तभी जाके इनका घर चलता है। और आज वो सब बंद हो गया। महाराज जी, ये अटैक हम सभी ने देखा या हम सभी ने सुना। आज के यूथ को इस अटैक पे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, गुस्से से या विवेक से? क्योंकि कई सारे चीजें कह रही हैं ओपोजिशन पार्टीज जहां और कई सारे लोग कि 10-12 दिन होने आए हैं, अटैक क्यों नहीं हुआ। तो एक आर्मी वाले का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि वार इज नॉट जस्ट अबाउट स्ट्रेंथ, उसके लिए टैक्टिक्स चाहिए, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। तो आप इस पे किस तरह से? जी बिल्कुल सही बात है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी, इस पे हमें लगता है कि वो चुप रहने वालों में से तो नहीं है। क्योंकि अगर वॉर होती है तो सब जानते हैं नुकसान होगा, देश पीछे जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इसका बदला ना लें। बदला तो लिया जाएगा, परंतु अलग तरीके से। अब इस चीज को हमें नहीं लगता कि मीडिया में, अब गृह मंत्री जी मीडिया में आकर के बताएंगे कि हम ये प्लानिंग है और ये करने वाले हैं, ताकि वो हमारे शत्रु हैं, दुश्मन देश जो हमारा है वो पहले सतर्क हो जाए। तो बात थोड़ी है। और ऐसे लोगों को सबक तो मिलना चाहिए। और इसके पीछे जो ताकतें हैं, जो ये सब चीजें करवा रहे हैं, हमें लगता है उनका खात्मा बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक ये खत्म नहीं होंगे तो आतंकवाद खत्म नहीं होगा। लेकिन अब वक्त आ गया है मिलिटेंसी को पूरे तरीके से खत्म करने का। अच्छा, उनके साथ कुछ लोग, जो लोग भी इन्वॉल्व हो, कोई चिंता नहीं, उन्हें भी मौत के घाट उतारना चाहिए। महाराज जी, हमने देखा कि 22 अप्रैल 2025 को ये अटैक हुआ। उसके बाद काफी लोगों ने कश्मीर जाने का प्लान जो था वो अपना कैंसिल कर दिया, खासकर हिंदुओं ने, क्योंकि हिंदुओं के ऊपर ये नरसंहार हुआ, हिंदुओं को बेरहमी से मारा गया। लेकिन पहलगाम अटैक के 2 से 3 दिन में शायद आप कश्मीर पहुंचे और आपने ये बात कही कि यहाँ पे लोगों को धर्म पूछ के मारा गया है। मैं ऐसे पहनावे से आया हूं, मेरे पहनावे को देख के किसी को मेरा धर्म पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप किस तरह से वहां पे गए और आपने वहां पे क्या माहौल देखा? देखिए, जब हमने प्लान किया वहां जाने का, कश्मीर में लाल चौक पर, तो हमने सोचा कहीं इनको ऐसा ना लगे कि हमने ऐसा माहौल बना दिया कि अब यहाँ पर आने का कोई नाम नहीं लेगा। क्योंकि कश्मीर इनके बाप का थोड़ी ही है। कश्मीर तो महादेव जी का है, महादेव जी की धरती है, पूरा विश्व ही महादेव जी का है, और खास करके कश्मीर तो महादेव जी का है। और हमने लाल चौक जाने का फैसला लिया। लाल चौक पर जब हम पहुंचे, हमारे साथ में महंत श्री केशव दास जी महाराज जी भी थे। और जब हम दोनों भगवादारियों को वहां लाल चौक पर कश्मीरी लोगों ने देखा तो सब दंग रह गए कि ये भगवादारी कैसे यहाँ पे आ गए लाल चौक पर। और ऐसे माहौल में जब
वहां पे जाने का कोई नाम नहीं ले रहा। हमें लगता है कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बीमार पड़ रहे हैं, जो जॉब में भी हैं, जब पता चल रहा है कश्मीर जाना तो बीमारी का बहाना लगा रहे हैं। तो ये भगवादारी, अच्छा भगवादारी जब कहीं जाएगा तो उसे अपना धर्म बताने की आवश्यकता थोड़ी है। साम दूर से दिखेगी ये भगवादारी, और भगवा रंग जो है ना मैं कहता हूं कि 1 लाख दुनिया भी खड़ी होगी ना तो भगवादारी अलग से दिखेंगे कि वो भगवे वाला कोई खड़ा है। तो धर्म पूछने की आवश्यकता थी नहीं। तो हमारा मोटिव यही था कि बेटा तुम्हारा बाप आया कश्मीर में, अब मार के बताओ इसने मारना है, ये था। तो लाल चौक पे खड़े होकर हमने प्रेस वार्ता भी की और वहां पे कुछ लोगों से, कश्मीरी लोगों से बातें भी हुई। पर हाँ, वहां जाकर के हमने जो लोगों की मानसिकता थी उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमारी रोजी रोटी जो है वो टूरिस्ट से ही चलती थी। जब हिंदू लोग यहाँ पर आते थे, रहते थे, और 3-4 महीने के लिए सोल्ड आउट था हमारा हाउस बोट हो गया या होटल हो गया। जिस दिन अटैक हुआ अगले ही दिन सारी बुकिंग कैंसिल हो गई। अब उनको अपने नौकरों को पैसे देने के लिए भी हमें लगता है कहीं ना कहीं किसी से चंदा मांगना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग वैसे भी थे जिनकी मानसिकता जो है वो पाकिस्तान के साथ मिली हुई है, जुड़ी हुई है उनके साथ। वो खाते हिंदुस्तान का है पर गुण वो पाकिस्तान के गाते हैं। तो एक आध से हमारी बहस भी वहां पर लाल चौक पर ही, जब उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आए हैं माहौल खराब होगा और आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम धर्म बताने आए। मैं बेटा धर्म बताने तो आए, तुम्हारे लोग धर्म ही तो पूछ रहे थे जो तुम्हारे दोस्त हैं। अगर तुम भी उनमें से एक हो तो हमें बताओ, खड़े हैं हम तुम्हारे सामने। तो ऐसे लोग भी थे जिनकी ये मानसिकता है जो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निकाला कि भाई जो पाकिस्तानी हैं उन्हें वापस भेजा जाए, हो जाएगा वापस पाकिस्तान में। कुछ लोग बिलबिला उठे हैं इस वक्त, लेकिन जैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, ये बहुत बड़ा मानते हैं सिक्योरिटी लैप्स तो हुआ है। और कुछ लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। हमें आप बताइए ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था या फिर वो जब प्रधानमंत्री के घर पे जाकर के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी जी की बात कर रही है ना, क्या वो सिक्योरिटी लैप्स नहीं था? बहुत बड़ा था कि प्रधानमंत्री घर पे जाके प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई। तो हमें लगता है इस वक्त सभी को मिलकर के सरकार के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका बदला जरूर लेंगे। और जो वो परिवार, जब हम देख रहे थे कि वो एक छोटा सा बच्चा बिलबिला रहा था, रो रहा था, तड़प रहा था, वो तड़प देखी नहीं जा रही थी। और एक हमारे नेवल ऑफिसर जिनकी अभी 6 दिन पहले शादी हुई थी, 6वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। और हमें लगता है कि वो हमारे एक ऐसे सोल्जर थे, अगर उन्हें इस बात का ज्ञात होता कि ये लोग मारने ही आ रहे हैं तो एक आध को मार कर जाते। हाँ, उनके घर वालों ने भी स्टेटमेंट दी थी कि अगर इनको पता होता, इनको हथियार दे दिया जाता तो मतलब ऐसा ना होता कि इतने लोगों को मार दिया जाता, वो उन्हीं को मार किया था। हमें लगता है अगर उनको इस बात का ज्ञात होता कि ये लोग हमें मारने आ रहे हैं तो बिना हथियार के भी हमारा एक फौजी जो है ना, पिस्टल से तो नहीं मरता इतनी जल्दी। पिस्टल हमारे फौजी को मार नहीं सकता, पिस्टल से फायर हुआ है। तो वो 2-4 को तो मार कर ही जाते हैं। अभी बदकिस्मती ये है कि वो चीजें हो गई हैं और जल्द ही इसका बदला जो है हमारी सरकार लेगी। महाराज जी, क्या लगता है आपको, उनको इंडिया से सपोर्ट मिला होगा? 3 टेररिस्ट ऐसे रिसोर्सेज के माने तो 3 टेररिस्ट पाकिस्तान से आए थे, एक टेररिस्ट जो था वो लोकल कश्मीरी था, और 15 लोगों को उस अटैक के लिए जिम्मेदार और ठहराया गया जो कश्मीरी लोग थे। तो क्या बिना लोकल सपोर्ट के इतना बड़ा अटैक पॉसिबल? लोकल सपोर्ट तो है, क्योंकि तभी तो अभी सभी से आग्रह किया जा रहा है कि जो वहाँ पे लोकल पब्लिक है, अगर आप लोग वाकई में चाहते हैं कि आपके बीवी बच्चे भूखे ना मरें, अगर आप देश के साथ हैं तो आप साथ देना इंडियन आर्मी का, बेल्ट फोर्सेस का, जेके पुलिस का साथ दें। और जब भी जहां आपको, क्योंकि रहते तो कश्मीर में आकर के ही ना, किसी गली में किसी घर पे
वो बताएं पुलिस को, आर्मी को बताएं कि ये यहाँ पर आए हुए हैं और इनका साथ होकर के खात्मा करवाएं, ताकि आपके बच्चे अमन और शांति के साथ कश्मीर में पढ़ सकें। जब तक ये लोग उनका साथ देते रहेंगे, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो पहलगाम जैसी हरकत हो, ये नापाक हरकतें होती रहेंगी और हमें लगता है कि ये सही नहीं है हमारे देश के लिए। और पूरा देश ही इस वक्त असमंजस में पड़ा हुआ कि ये क्या हो गया। वहां पे एक लोकल कश्मीरी थे, आदिल नाम के लड़का, जिन्होंने वहां पे उन लोगों को रोकने का प्रयास भी किया और जिसमें उनकी मृत्यु हुई। तो क्या आपको लगता है कि कुछ कश्मीरी ऐसे भी हैं जो अभी भी देश के जी साथ? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई ऐसे भी हैं जो राष्ट्र सेवा में हैं, इंडियन आर्मी में भी तो हैं। और आदिल जो भाई साहब थे, उन्होंने, जो हमें सुनने को मिला, उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया कि तुम निहत्थों को क्यों मार रहे हो, बेकसूर लोग हैं, इन्हें क्यों मार रहे हो। तो उन्हें रोकने का प्रयास किया, उन्होंने कहा ये काफिर है, ये तो हमारा है ही नहीं, तो उसे भी गोली मारकर मार दिया गया। और जो भी राष्ट्र के हित में रहेगा उनके लिए वो लोग काफिर ही हैं, उन्हें मारने का वो प्रयास भी करते हैं और मार भी डालते हैं, सबके सामने है। महाराज जी, ये जो इंसिडेंट हुआ इसके बाद जितने भी कश्मीरी लोग हैं उनको देश भर में हरास किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे कई सारी वीडियोस आ रही है, स्टूडेंट्स को हरास किया जा रहा है, जो वहां पे ट्रेडर्स हैं उनको हरास किया जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? हमें लगता है कि जो हमारे स्टूडेंट है, बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको हरास नहीं किया जाना चाहिए। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी मानसिकता ऐसी है कि पाकिस्तान के साथ है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर आप यहाँ पे पढ़ क्यों रहे हैं। तो उन लोगों को ज़्यादा परेशान किया जा रहा होगा, और जो जिन लोगों की मानसिकता देश के साथ जुड़ी हुई है उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन जिनकी मानसिकता पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है उनको तो परेशान होना तो फिर वो जायज़ ही है। महाराज जी, एक अंतिम सवाल, पहलगाम के बाद आप किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के लोगों को जागृत करना चाहेंगे? हम जम्मू कश्मीर की आवाम से ये कहना चाहेंगे कि अभी कुछ ही महीनों बाद श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है, और इन टुच्चों से डरकर आप अपने घर पर ना बैठें कि ये फिर से आएंगे और हमें मौत के घाट उतारेंगे। कोई परवाह नहीं, देश के लिए यदि अपनी जान भी चले जाए, वो भी तो फौजी, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का बाप है, जो हमारे लिए वहाँ पर खड़ा है। उनकी हौसला बुलंदी कौन करेगा? हम ही लोग तो करेंगे। तो हम सभी को श्री अमरनाथ जी की यात्रा में जाना है, ताकि वो लोग अपने मकसद में कामयाब ना हो सकें। हम आपके चैनल के माध्यम से भारत देश से ये कहना चाहते हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा में सभी अवश्य आए। रक्षा करने वाले महादेव जी हैं। जब एक छोटी सी बात बताते हैं आपको, फिर खत्म करते हैं। जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आई तो राम जी के अश्रुओं को देखकर हनुमान जी क्रोधित हो उठे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु यदि आप कहें तो काल को ही मार दूं। तो पार्वती माता भगवान शंकर को कहती हैं कि हनुमान जी क्या कह रहे हैं, काल को मार दूं, कैसा संभव है? तब महादेव जी कहते हैं कि यदि वो काल है तो मैं महाकाल हूं, तो हनुमान मेरे ही तो स्वरूप है। जिसे कहते हैं अतुलित बलधामम हेम शलाभ देहम धनुजवन कृशाणुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो चिरंजीवी हैं, अजर अमर हैं, और कलयुग में महाकाल जी के साथ, महाकाल जी का स्वरूप है और सबके रखवाले हैं। और यहाँ महादेव स्वयं बैठे हुए हैं, वहां किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं। पूरा भारत देश इस बार अमरनाथ जी की यात्रा में गज बज के आए। दिखा देना इनको कि हम हिंदू हैं और सनातन हमारा धर्म है, सबको धर्म बताने आना है। जी धन्यवाद महाराज जी। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की ये हमारा स्पेशल पॉडकास्ट जो साहिल जी महाराज के साथ हुआ ये पसंद आया।